हाल फिलहाल ये देखा गया है कि सबसे पहले तो जहाँ बात होती थी जो सरकार की जो पूंजी है सरकार के हाथों में रहे। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जितनी भी सरकार की पूंजियां हैं, चाहे वो हमारे रेलवेज हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, वो वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। भारतीय जनता, और जितना प्राइवेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, निजीकरण जिसको कहा जाता है, जहाँ पे अगर सरकारी चीजें होती है, सरकारी व्यवस्थाएं होती है, तो फिर मैं समझती हूँ आरक्षण भी लागू होता है नौकरियों में। लेकिन जब आप निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण कहाँ से लागू होगा? सबसे पहली बात तो ये। और जहाँ जो किराए की बात हुई थी, लगातार देखा गया है कि किराए बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, और आम लोगों को जो इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है देश में, तो तब आप देखेंगे जो 10,000 रुपए का टिकट होता है हमारे एयरपोर्ट्स का, एयरलाइंस का, वो सीधे 3 गुना हो जाता है। जब पहलगाम वाली घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, तो जो वहां से जो टूरिस्ट लोग वापस आए थे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टूरिस्ट जो लोग वापस आए तो उनको 3-3, 4-4 गुना ज्यादा टिकट लेके रेलवे जहाज के वापस आना पड़ा। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आईपैक नहीं होगा तो आईपैक की जगह कोई और होगा, कोई और पैक आएगा। तो आईपैक खाली एक ही कंपनी थोड़ा ना, आईपैक की तरह बहुत अन्य संस्थाएं भी हैं जो चल रही हैं, जो जो एकदम खुले में ओपन नहीं है, मतलब लोग नहीं जानते उनके बारे में, तो उनको हायर करके समाजवादी पार्टी ऑलरेडी कार्य कर रही है। अब आप कांग्रेस पार्टी की आप चीजें आप मुझसे नहीं पूछेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। सरकार और आयोग और तमाम एजेंसियों के साथ लड़ाई खड़े होना चाह रहा है और ऐसे में आपको हमारी पार्टी के बारे में आप 2000 मुझे लगता है 17 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और मजबूती के साथ लड़ रही है। क्योंकि बंगाल का चुनाव हुआ तब हमें और भी जानकारी मिल रही है कि और ये किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए। 2022 में जहाँ चुनाव हुए थे, जहाँ पे डिलीटेड वोटर्स बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करे गए थे, जहाँ छिबरामऊ, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं विधानसभा की, तो ये हमें मालूम हुआ कि जो डिलीटेड वोटर्स थे, दो दो लिस्टें थी। जो बूथ में अंदर लिस्ट दी गई थी वो अलग थी, और जो बूथ के बाहर वाली लिस्ट थी वो अलग थी। और जो वोट्स डिलीट हुए थे, और जितने वोट डिलीट किए गए थे साजिश के तहत, उतने ही वोट से हम बहुत सारी विधानसभाएं हारे हैं। तो हमारी पार्टी का केवल एक, और इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आप प्रूफ दीजिए, तो इसके साथ एफिडेविट के साथ जब प्रूफ इलेक्शन कमीशन के पास जमा किया गया, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी जवाब नहीं है। आज लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बना रहे, लेकिन ये लोग अलग अलग हथकंडे अपना के, शाम दाम दंड भेद, ये सभी हथकंडे अपना के ये लोग सत्ता में बनाए रहना चाहते हैं। और इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हमारी सरकारी संस्थाएं मजबूत हो रही हैं, चाहे हमारे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, पूरी तरह से ध्वस्त है। और लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। जो महिलाओं की जो आज हालत है, जो स्थिति है, चाहे जो भी भाजपा शासित राज्य है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जगह लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है कि भारत, जहाँ पे देवियों की पूजा होती है, जहाँ पे कन्या पूजन होता है, वहाँ की स्थिति आज ये है। अब बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी विधानसभा चंपावत, वहां पे इतनी बड़ा कांड हो गया 16 वर्ष की बालिका के साथ, और मुख्यमंत्री खुद ही उस कांड को दबाने में लगे हुए हैं। जब मुखिया ही अगर इस तरह की बातें करेगा, तो बताइए आप क्या समाज को आप एग्जाम्पल देंगे, क्या आप दिशा देने की दिशा देंगे समाज को? तो हमारी मांग है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है 16 साल की बालिका के साथ, आप उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उन पे एफआईआर करिए, ना कि केस को रफा दफा करके दबाने की कोशिश करिए, उनके परिवार को उत्पीड़न करिए। फिर से बताइए तो। अब दिल्ली में चुनाव तो कब होगा? जब होगा तब का तब देखेंगे।
अब वो बांग्लादेश की तो खुद ही यहाँ पे एक शरणार्थी यहाँ पे है हमारे, उनकी भी तो बात करें। एक आखिरी सवाल है कि 2027 के चुनाव में तमाम पार्टियों का अलायंस किस तरह से देखेंगे, समाजवादी पार्टी का क्या? ये सारे जो नेता लोग हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका डिसीजन रहेगा, उस डिसीजन पे कार्य करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री नवीन थैंक यू।